जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? योर सिलेक्शन विथ आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते होंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मेरा प्रीवियस दो वीडियो मैंने जो यूट्यूब पर डाला था वो पाषाण काल के बारे में था। मैंने इतिहास का वर्गीकरण और पाषाण काल का कुछ फैक्ट मैंने इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। जैसे भीमबेटका भीमबेटका तीनों पाषाण काल का भित्ति चित्र मिला है। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? B.S. वाकड़कर ने की थी। दूसरा फैक्ट है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज। तो पाषाण कालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्लूक ने किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कुछ पाषाणकालीन स्थल के बारे में है, जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ पर कृषि का साक्ष्य मिला था 7000 ईसा पूर्व के आसपास। मेहरगढ़ पाषाण से लेके हड़प्पा तक का साक्ष्य वहां मिलता है। गुप्तकाल कश्मीर में है। यहाँ पर मृत बाण का साक्ष्य मिलता है। बुरजोम भी कश्मीर में है। यहाँ पर गर्त आवास और मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। सगनकल्लू बेल्लाड़ी कर्नाटक में, यहाँ पर राग का टीला का साक्ष्य मिला है। नर्मदा घाटी, यहाँ पर मानव का साक्ष्य मिला है। लेखैया विंध्य क्षेत्र में है। सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सावधान का दाह संस्कार मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। शवों को जलाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। ये तो हो गया पाषाण काल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। अब हम पाषाण काल से आगे ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पाषाण काल का मानव पत्थर पर डिपेंड था। पत्थर के औजार थे, गुफा में रहता था। आगे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, कृषि और स्थायी निवासी प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई। मैंने कल की वीडियो में बताया था, मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु तांबा था। मैं आपको बताने जा रहा हूं पाषाण काल और हड़प्पा काल के बीच में ताम्र पाषाण काल पाया जाता है। ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा के बीच में ताम्र पाषाण काल का अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ ये चीजें ध्यान देनी जरूरी है। पाषाण काल मतलब मानव जीवन पत्थरों पर डिपेंड था। ताम्र पाषाण काल तांबे के साथ साथ पत्थर दोनों का प्रयोग इस काल का मानव करता था। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था पाषाण काल का मानव का जीवन कैसा था। ऊर्ध्वा प्रकृति पर आधारित था, गुफा में रहता था। जैसे जैसे सभ्यता का सिविलाइजेशन का डेवलप होता है, वो टिक के जीवन जीना शुरू करता है। नव पाषाण काल में मनुष्य स्थायी निवास की प्रवृत्ति को प्राप्त कर ले जाता है। तो ताम्र पाषाण काल ऐसा काल जिसमें तांबा और पत्थर दोनों साथ साथ प्रयोग करता है मानव, उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अगर कोई पूछ दे इस काल का मानव ग्रामीण था कि शहरी था, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा में मैं आपको बताऊंगा, हड़प्पा में शहरी सभ्यता थी। मैं हड़प्पा में आपको बताऊंगा, आगे का जो वीडियो है हड़प्पा से संबंधित है। ताम्र पाषाण काल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति,
जोड़वी संस्कृति। एक चीज और मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ बच्चों। मैंने कहा हड़प्पा से पहले, लेकिन अभी आप यहाँ देखते होंगे कुछ हड़प्पा के साथ साथ भी चला है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ताम्रप्रसार काल के कुछ एग्जाम्पल, कुछ सभ्यता हड़प्पा के बाद भी थे या हड़प्पा के साथ साथ भी थे। जैसे पहला है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का समय है 2800 से 1500 ईसा पूर्व। ये राजस्थान के उदयपुर में पाया गया था। कायथा संस्कृति, इसका समय है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। यह चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र था। मालवा संस्कृति, इसका समय है 1900 से 1400 ईसा पूर्व है। ये नर्मदा क्षेत्र के आसपास मालवा संस्कृति पाया जाता था। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात के आसपास पाया जाता था। जोड़वी संस्कृति महाराष्ट्र में पाया जाता था। इसका समय है 1500 से 900 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले मैं आपको ताम्रप्रसार काल के बारे में बताया हूँ। कुछ एग्जाम्पल हैं ताम्रप्रसार काल पर। अब बच्चों आपके दिमाग में आता होगा ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या है, ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या है। तो बस ध्यान रखिएगा, जैसे कोई समय है 0 साल के बाद 1 2 3 ईस्वी, 0 के पहले 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, ऐसे। मतलब यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है, उसको 0 ईसा पूर्व कहते हैं, 0 ईस्वी कहते हैं। इसके आगे हम लोग ईस्वी लेकर चलते हैं, इसके पहले हम लोग ईसा पूर्व लेकर चलते हैं। जैसे आज का समय है 2026, क्या है 2026 है। अगर मैं कहूँ 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, तो हम लोग 2026 में 300 जोड़ देंगे। 2026 में 300 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया ईसा पूर्व और ईस्वी का कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में इसको ईसा पूर्व को एनो डोमिनी कहते हैं और बीसी को, ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है। ठीक है बच्चों, कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।